मैं हूं तबिता और गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ाई नहीं करने वाले लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड जो एक सबसे पॉपुलर कोर्स है उसके बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है सीए दैट इज चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे गाइस। आप में से बहुत सारे लोग इसको करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए बनना चाहते हैं। सो गाइस जब आप सीए बनना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो उसके लिए आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी भी ज़रूरी है, यानी कि उस कोर्स की इन्फॉर्मेशन होनी आपके पास ज़रूरी है। सो आज के इस वीडियो में उन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बट आंसर नहीं मिलते। लेकिन अगर इस वीडियो के एंड में भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है, वैसे तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई रह जाता है तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हो। और यस, आपको पता ही है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो गाइस तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना फॉर न्यू मोर वीडियोस। और आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। और यस, बस इतनी बात थी। चलो बढ़ते हैं आगे। सीए गाइस देखो, सीए की फुल फॉर्म सबको पता है, दैट इज चार्टेड अकाउंटेंट। कहाँ से की जाती है? तो ये जो चार लेटर नजर आ रहे हैं दैट इज ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एक इंस्टीट्यूट है जो सीए कराता है। तो आपको अपने आप को यहाँ एनरोल करना है, उसी के बाद आप सीए कर सकते हो। अब आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। हु कैन डू, कौन सीए कर सकता है? सो गाइज जो भी स्टूडेंट 10+2 कर लेता है, यानी कि 12वीं कर लेता है, यानी कि 12th कर लेता है, वो सीए कर सकता है। अब इसमें हमारे पास आता है कि हम कॉमर्स स्टूडेंट ही कर सकते हैं सीए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉमर्स वाले ज़्यादा खुश ना हो क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट भी सीए कर सकते हैं और साइंस के स्टूडेंट भी सीए कर सकते हैं। बस उन्हें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होती है क्योंकि उन्होंने 11th-12th में कॉमर्स नहीं पढ़ी होती। इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा खुद का स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट ने सीए करी है। सो इसलिए हु कैन डू, साइंस स्टूडेंट भी कर सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट भी कर सकता है और कॉमर्स स्टूडेंट भी कर सकता है। लेकिन क्या आपको 12th क्लियर होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गाइस? 12th कर ली, इवन अब तो पता है आपको क्या हो गया कि आप 10th में ही अपने आप को एनरोल करा सकते हो, और लेकिन पेपर आप 12वीं के बाद ही दोगे। अब आपके परसेंटेज पर बात करते हैं गाइस। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो मिनिमम आपके 50% आनी चाहिए, और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपकी परसेंटेज 55 आनी चाहिए एक्सक्लूडिंग मैथ। और अगर मैथ्स इंक्लूड करते हो तो आपकी परसेंटेज 60 बननी चाहिए, तभी आप सीए में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कैसे करें भाई? तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस देना होता है, यानी कि सीए में एंट्रेंस होता है गाइस, जो आप पता है आपको सीपीटी कहते हैं, दैट इज कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, बहुत बार प्रैक्टिस करिए इसको बोलने की। सो गाइस सीपीटी है जो आपको एंट्रेंस देना होता है, और जिसे अब न्यू नेम दे दिया गया है फाउंडेशन। तो आपको बेसिक एक एंट्रेंस देना है, उसके बाद उसमें आपके 4 एग्जाम होते हैं बेसिक में। एक्चुअल में ये सीए जो होती है ये 3 लेवल में करी जाती है। बेसिक यानी कि फाउंडेशन लेवल, फिर इंटर लेवल और उसके बाद फाइनल लेवल। 3 लेवल में करी जाती है सीए। ठीक है, इसे हम फाउंडेशन लेवल कहते हैं। इसमें आपके एग्जाम्स होंगे इवन इंटर में और फाइनल लेवल। 3 लेवल में आपको अपने आप को पास कराना होता है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। इसी तरीके से सीए में फाउंडेशन लेवल होगा, इंटर लेवल होगा और फाइनल लेवल होगा। अब बात करते हैं, इसके अंदर भी ना बड़ा झोल है, वो मैं क्लियर करूंगी अभी। आपका टाइम ड्यूरेशन कितनी लगती है सीए में गाइस? 3 लेवल है लेकिन लगते कितना है समय? 5 साल, यानी कि सीए बनने के लिए 5 साल लगते हैं। बट मैं ये कहूँगी ये 5 साल ना वर्थफुल होते हैं क्योंकि इसके बाद जो आप बनकर निकलते हो उसकी रेपुटेशन ही अलग होती है, उसकी वैल्यू ही अलग होती है। सो ये 5 साल अगर आप 12th के बाद देते हो तो आप एक, मतलब आप समझ रहे हो, आप सीए बन के निकल रहे हो। समझ रहे हो ना सीए क्या होता है? सो सीए बनने के लिए हमें 5 साल लग जाते हैं गाइस। और इसी में हमारा इंटर्नशिप भी होता है, यानी कि इंटर्नशिप का मतलब जानते हो? आप जब 3 लेवल में से फाउंडेशन लेवल कर लेते हो, इंटर लेवल कर लेते हो, तो आप किसी सीए के अंडर इंटर्नशिप करते हो एज अ इंटर्न, यानी कि ट्रेनी। और वहाँ पर आप ट्रेनिंग लेते हो, क्योंकि महंगा वाला वर्ड है इंटर्नशिप और सस्ता वाला वर्ड है ट्रेनिंग, लेकिन अब वहाँ ट्रेनिंग लेते हो सीए के अंडर एक्चुअल में, राइट? तो उसे इंटर्नशिप कहा जाता है। तो वो इंटर्नशिप आपकी 2 से 2.5 साल की या 3 साल की होती है। तो टोटल मिला के उसके बाद आप फाइनल के एग्जाम इन बिटवीन भी दे सकते हो और उसके बाद भी देते हो। ठीक है, तो यानी कि इंटर करने के बाद फाउंडेशन और इंटर करने के बाद ही आप इंटर्नशिप में एलिजिबल होते हो, और उसके बाद इंटर्नशिप के दौरान या उसके बाद आप फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हो, और फाइनल का एग्ज़ाम देने के बाद आप सीए बन सकते हो। अब आती है बात गाइस इसके एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम कैसे होते हैं? देखो, फाउंडेशन में आपके टोटल 4 पेपर होते हैं।
ठीक है। इसके बाद इंटर में आपके 8 पेपर्स होते हैं, लेकिन 8 पेपर्स इकट्ठे नहीं लेते, वो 4 का एक ग्रुप है, 4 का एक ग्रुप है। तो आपको एक ग्रुप पहले क्लियर करना होता है, फिर आपको पढ़ने का टाइम दिया जाता है, फिर आपको दूसरा ग्रुप क्लियर करना होता है। उसके बाद है फाइनल। फाइनल में भी गाइस आपके टोटल 8 एग्जाम्स होते हैं, 4 का एक ग्रुप, 4 का एक ग्रुप। तो 4 एग्जाम आपको एक टाइम में देने होते हैं, 4 एग्जाम एक टाइम में देने होते हैं। अब आती है बात गाइस इसमें पासिंग क्राइटेरिया की। आपको पता है कि एंट्रेंस 2 बार होते हैं, ईयर में 2 बार क्लियर मतलब एंट्रेंस देने का आपको मौका दिया जाता है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है गाइस? अभी 12th में आप लोग पास होते हो तो कितनी परसेंटेज से होते हो? मिनिमम कितनी है? 33 ना, लेकिन यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज 40% है, यानी कि आपके पर सब्जेक्ट 40% तो आनी चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। 40 से 39 भी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपके एक ग्रुप में, यानी कि जो भी आप पेपर्स दे रहे हो उसके ग्रुप में आपकी मिनिमम परसेंटेज 50 बननी चाहिए। तो अगर आपकी 50% नहीं बन रही है तो भी झोल है, यानी कि आप पास नहीं माने जाओगे। सो आपकी एग्रीगेट परसेंटेज 50% होनी चाहिए और सब्जेक्ट वाइज 40% होनी चाहिए। सो ये इनका पासिंग क्राइटेरिया होता है। इसके बाद गाइस बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा टेंशन भरी होती है, दैट इज़ फीस। यार फीस कितनी है, कितना महंगा कोर्स है ये? तो गाइस कोर्स सस्ता ही है, 50,000 के करीब इसमें हमारा लगता है। जब आप एंट्रेंस देते हो तो एंट्रेंस के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो वो 1000 रुपये का है, और फाउंडेशन यानी कि जब आप एडमिशन कराने जाते हो तो अब आपके 10,000 रुपये करीब लग जाते हैं। 9200 फीस है और 600 जो है ऑप्शनल होता है, यानी कि 10,000 के चपेटे में आ जाते हैं, क्योंकि आने जाने का किराया भी तो लगाएंगे हम, है ना। तो यानी कि आपका इतना खर्चा तो हो जाता है इनिशियली, और उसके बाद आप जब इंटर की फ़ीस देते हो, फाइनल की देते हो, तो लगभग 50,000 का खर्चा होता है। अब ये फ़ीस तो कोई बात नहीं गाइस, जो मेन फ़ीस सीए में होती है वो आप सब जानते हो। जो भी आपके वहाँ पे सीए कर रहा होगा आप उससे पूछ सकते हो। ट्यूशन फ़ीस, यानी कि उसमें कोचिंग फ़ीस काफ़ी हाई होती है कि उसमें, और सीट्स को एनरोल कराने में भी काफ़ी भागा दौड़ी होती है। सो अगर आपके आसपास अच्छी सस्ती टिकाऊ सीए की ट्यूशन है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आज के टाइम में यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो सीए की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से भी ले सकते हो। सो मेन ये सारी चीज़ें थी गाइस जो मुझे आपको बतानी थी। और एक चीज़ है गाइस, एंट्रेंस एग्जाम 2 बार होता है साल में, तो आप 2 अटेम्प्ट कर सकते हो। सो डोंट वरी, अभी का डिले कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। सो न्यू इन्फॉर्मेशन जब भी आएगी एंट्रेंस एग्जाम की आपको मिल जाएगी। और बस यही है, बाकी अगर आपकी इच्छा है गाइस तो ज़रूर आपको सीए करनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स जैसे मेरे से पूछते हैं कि मैम हम सीए करें या नहीं करें, तो गाइस ये मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आप सीए करोगे या नहीं करोगे, मैं ये इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, राइट। ये आपकी इंटरनल विल कहेगी कि आपको सीए बनना है या नहीं बनना। ज़बरदस्ती या प्रेशराइज में होकर हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर हमारी इच्छा कहती है, हमारी इच्छा शक्ति कहती है, हमारा दिमाग दिल कहता है कि ये करना है, मुझे ये बनना है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट मेरे से ये कहते हैं कि मैम क्या सीए डिफ़िकल्ट है? तो गाइस देखो, मैं डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन ईजी नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर आपको बैठ के पढ़ने की आदत नहीं है, सीए डिमांड करता है आपके समय की, आपकी पढ़ाई की, ठीक है ना, क्योंकि एक पढ़ाई से रिलेटेड कोर्स है, कोई डांस कोर्स नहीं है, कोई म्यूज़िक कोर्स नहीं है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। सो अगर आपको हैबिट है पढ़ने की, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो आपको सीए करनी चाहिए, यानी कि आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप टिक के बैठ के पढ़ ही नहीं सकते तो आप सीए नहीं कर सकते। और अगर आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप सीए नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अगर म्यूज़िक भी सुनने का इंटरेस्ट है लेकिन सीए भी कर सकते हो, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है तो खेल लोगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट कहीं और है तो आप सीए नहीं कर पाओगे। सीए करने के लिए आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल 100% अपना देना है। इवन 100% नहीं, अपना 1000% देना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी कंसेप्चुअल नॉलेज ऐसी है। तो सीए बनने के लिए आपको फुली अपने माइंड से प्रिपेयर होना है और अपने आप को समय सीए को देना है। जब आप उसको समय दोगे वो आपको सीए बना देगी। तो इसलिए कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती, कुछ चीज़ आसान नहीं होती, सिर्फ एक इंटरेस्ट होता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देता है। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन थी सीए के बारे में। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर तबिता मेसी टाइप कर अपनी क्वेरीज वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।